आज मैं आपको एक कड़वे सच से रूबरू करवाऊंगी दोस्तों। बहुत ही कड़वा और कठोर जो सच है इस देश के लिए, इस देश के 140 करोड़ मतदाताओं के लिए। ये तमाम बातें आज मैं आपके सामने रखूंगी। जिन मुसलमानों को गद्दार, देशद्रोही, उनके देश प्रेम पर सवाल उठाया गया, वो मुसलमान ना तो कभी गद्दारी देश के साथ कर सकते हैं, ना ही देश प्रेम में उनके कोई कमी आएगी। और जब जब सरहदों पर गोली खाने की बारी आएगी, तब तब इस देश का मुसलमान बिना डरे, बिना रुके अपने देश के लिए गोली भी खाएगा। और सबसे आखिर में अपनी राजनीतिक दलों के लिए जो ईमानदारी, जो सच्चाई उन्होंने एक बार फिर से दिखाई है, वो शायद ही किसी भी दल के, किसी भी उनके समर्थकों के जरिए दिखाई गई। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों ने पूरा का पूरा गेम पलट कर रख दिया। अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी का एक बार फिर से सबूत दे दिया है। और कैसा सबूत दिया है, ये सब कुछ आपके सामने लाकर रखने वाली हूँ। जिन मुसलमानों को भारत की राजनीति में शून्य कर दिया गया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है, उनका एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं होता है। जदयू ने 3-4 लोगों को टिकट दिया, 3-4 मुसलमानों को। उधर बात करूं विपक्षी दलों के जरिए, तो विपक्षी दलों ने भी कोई ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन जिन मुसलमानों को टिकट दिया, आज वही मुसलमान उनके उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी लाज लज्जा वही मुसलमान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर सीमांचल में AIMIM पार्टी के जरिए जिन उम्मीदवारों को उतारा गया था मैदान में, उन उम्मीदवारों की जीत भी बताती है कि कैसे मुसलमान जिससे एक बार वफा कर ले, उससे वफादारी ताउम्र किया जाता है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी CM बनाने के लिए हामी भर दिया, लेकिन इस देश के मुसलमान, बिहार के मुसलमानों के लिए उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि अगर वो सत्ता में आते तो वो भी मुस्लिम कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के तौर पर बिठा सकते थे। ये है विपक्षी दल का चेहरा। मुसलमानों का भर भर कर वोट चाहिए, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लेकिन जिस पार्टी का एक खाता नहीं खुला उसको उप मुख्यमंत्री पद मिल जाता है चुनाव जीतने से पहले। अब बैठिए उप मुख्यमंत्री पद पर और खूब कीजिए लाभ, जो होता है ना, खूब रुदाली कीजिए, क्योंकि ना आपको सीट मिला और ना ही आपके सहयोगी दलों को, जिन पर आप भरोसा जता रहे थे। एक छोटी सी पार्टी को आप उप मुख्यमंत्री पद दे रहे थे। ये सब दोस्तों इस देश का कठोर सच्चाई है। मुसलमानों को हमेशा धकेला गया है, हमेशा नीचे किया गया है। जब जब उन पर आफत आई है, जब जब उन पर जुल्म हुआ है, तब तब किसी भी पार्टी ने खुलकर उनका सपोर्ट, उनका समर्थन नहीं किया है। लेकिन ये मुसलमान बेचारे मासूम कह लीजिए, भोले कह लीजिए, या 2-4 शब्द सुनकर उनके मुरीद बन जाते हैं, ये कह लीजिए। आज यही इस देश के मुसलमानों का हाल दोस्तों। जरा सा किसी ने उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात की, वो अपना सब कुछ लुटाने को बैठ जाते हैं। आज न्यूज़ चैनलों की भी बात करूं दोस्तों, स्वतंत्र पत्रकारों की भी, तो आप अगर ग्राफ उठाकर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके व्यूवर्स हैं, उनके दर्शक हैं, मुसलमान हैं। उनसे उनका रोजी रोटी चलता है, क्योंकि वो कुछ अच्छी बातें मुसलमानों को लेकर कह देते हैं तो वो बेचारे खुश हो जाते हैं और उन पर भरोसा जताने लगते हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो मैं आपके सामने लाकर रख रही हूँ। मुसलमानों ने कभी भी, जी हाँ, कभी भी इस बात के लिए लड़ाई नहीं लड़ी कि उनका अपना रहनुमा कौन है, उनके लिए लड़ने वाला कौन है, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कौन है। क्योंकि एक मुस्त मुसलमानों का वोट जो है इन विपक्षी दल के नेताओं को, उनकी पार्टियों को जाता रहा है। आज भी बिहार चुनाव में ये साबित हो गया। MY फैक्टर खेलते हैं ना तेजस्वी यादव, मुस्लिम और यादव फैक्टर।
अब देखिए ना उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात कह लीजिए, मशीन पर इल्ज़ाम लगाइए या जो भी कह लीजिए, लेकिन आज आप कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, इस बात पर आपको गौर करना होगा कि कैसे आपने मुसलमानों पर भरोसा नहीं जताया। और आज वही मुसलमान जिन 4, 5, 10, 11 मुसलमानों पर भरोसा जता रहे थे, उन्होंने आपकी लाज, लज्जा, मान सम्मान सब बचा लिया। आपको पूरी तरीके से डूबने से जो है बचा लिया है। गेम चेंजर की तरह उनको देखा जा सकता है, नहीं तो आप ये 28 सीट भी नहीं ला पाते। शायद आप ऐसी मुंह की खाते जिसे मैं बोलना नहीं चाहती दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा हुआ है, हर बार होता रहा है। सत्ता दल कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। कहाँ साथ लेकर चलते हैं? देश की राजधानी में, देश के संसद भवन के अंदर एक भी मुस्लिम सांसद का नाम बता दीजिए कि हाँ भाजपा की तरफ से एक भी मुसलमान सांसद है खड़ा हुआ। मुसलमानों पर भरोसा तो छोड़िए, उनके अपने बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी हो गए, शहनवाज हुसैन हो गए, इन सबको एक एक करके छाट दिया गया। आज इनका वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। ये भले ही बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते रहे, उनके प्रवक्ता बनकर सामने आते रहे, लेकिन आप ठहर कर सोचेंगे, देखेंगे तो आपको मिला क्या? आप सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ रह गए। कम से कम बिहार में तो आपको अच्छा पोस्ट और अच्छी जो है चीज़ें देनी चाहिए थी, वो भी आपको नहीं दी गई। आज एनडीए गठबंधन 208 सीटों पर जो है जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है, लेकिन हकीकत दोस्तों ये है इस देश की कि मुसलमानों ने हमेशा वफादारी निभाई है। और कैसे वफादारी निभाई है, आज मैं आपको एक एक तस्वीर आपके सामने रखने वाली हूँ कि कैसे मुसलमानों की वजह से आज विपक्ष की जो डूबती हुई नैया है वो बचती हुई नजर आ रही है। जिन मुसलमानों को गद्दार, उनके कौम को गद्दार कहने की बार बार कोशिश की गई, आज वही मुसलमान इनकी लाज लज्जा बचाने में लगे हुए हैं। खैर दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो मुस्लिम सीट्स पर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मुसलमानों ने एक बड़ी जीत जो है वो हासिल की है। बिहार में AIM के जो 6 सीट थे, उन 6 सीटों पर जो है AIM के कैंडिडेट जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अमूमन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कि हाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम लीड कर रहे हैं और बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम लीड कर रहे हैं। ठाकुरगंज से गुलशन हसन जो है, गुलाम हसन जो है वो लीड कर रहे हैं। कोची दामन से मोहम्मद सरवर आलम लीड कर रहे हैं। अमौरा से अख्तरुल ईमान लीड कर रहे हैं। बसई से गुलाम सरवर लीड कर रहे हैं। मतलब इनके जीतने की चांसेस अमूमन अब जो है पक्की होती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों, बिहार विधानसभा में अभी जो मुस्लिम उम्मीदवारों की एक लिस्ट आई है वो भी मैं आपके सामने रख दूं तो शगुफ्ता अजीज जो जदयू से है, जिस पर जदयू की तरफ से भरोसा जताया गया था, 3-4 सीट्स जो मुसलमानों को दिया गया था, उसमें वो आगे चल रही है अररिया से। MDM जमा खान जदयू से आगे चल रहे हैं। MD कमरुल हुदा कांग्रेस से किशनगंज से आगे चल रहे हैं। मोहम्मद मुर्शीद आलम AIM से, जैसा कि मैंने बताया, वो आगे चल रहे हैं। तो AIM के 6 सीटों पर मुसलमानों की बढ़त है। बाकी जो जदयू है, कांग्रेस है, जिन्होंने मुसलमानों पर भरोसा जताते हुए उनके साथ उनको टिकट दिया है, वो सब जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि अब आमोर सीट से अख्तरुल ईमान जो है वो जीत चुके हैं और उनके जीत की जश्न जो है उनके समर्थकों के ज़रिए मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे उनको कंधों पर उठाकर उनकी जीत का जश्न जो है किस कदर मनाया जा रहा है, कैसे मुसलमानों ने इनकी लाज लज्जा को बचा लिया है। नहीं तो ये पता नहीं किधर और किस तरीके से जो है अपनी चुनाव जीतते हैं और किस जो है मुंह से वो मतलब अपने आप को विपक्ष के तौर पर देखते, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से दोस्तों, जी हाँ, इन्हीं लोगों की वजह से जो है आज जीत जो है हासिल हुई है। ओवैसी ने सीमांचल में तेजस्वी यादव से छीन ली चॉकलेट। इतनी सीटों पर जीत जो है दर्ज
हासिल AIMIM के जरिए हुआ है। मतलब 6 सीटों पर आगे जो है AIMIM के लोग चलते हुए नजर आ रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया। वही NDTV ने लिखा कि उनके मुंह से लॉलीपॉप चॉकलेट जो है छीन लिया गया है। दरअसल ओवैसी ने NDTV के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हम सीमांचल में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, तो कोई ये ना बोले कि मम्मी मम्मी हमारा चॉकलेट हमसे छीन लिया गया। उनका सीधा इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। ओवैसी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि सीमांचल में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और बिहार में उनकी पार्टी ने महागठबंधन से सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन RJD ने तेजस्वी यादव ने साफ मना कर दिया था। अब देखिए आज तेजस्वी यादव का किस तरीके से सीमांचल में जो है डंका फट गया और सीमांचल के अंदर, जी हाँ, सीमांचल के अंदर AIMIM का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त देश को और बिहार के लोगों को देखना चाहिए कि जिस मुसलमान पर आप यकीन नहीं कर रहे थे, उनको टिकट देने से बच रहे थे, आज वही गेम चेंजर के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जीत का परचम जो है लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव हार कर भी पूरी तरीके से हार गए और मुसलमान जो है हार के भी विपक्षी दल भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन जीत उनकी सुनिश्चित हुई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।